हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले मैंने 13.1 यानी माध्यक कैसे निकाला जाता है पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद मैंने बहुलक कैसे निकाला जाता है यानी 13.2 भी पूरी कंप्लीट करवा दी है। और आज अपन जो सीखने वाले हैं वो माध्यक या माध्यिका सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छा यानी बेहतर कंटेंट उपलब्ध मैं करवाता रहूँगा। तो आज अपन सबसे पहले सीखेंगे माध्यक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले माध्यक और माध्यिका एक ही चीज़ होती है। आपके सामने लिखा हुआ है ये माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होता। पहले परिभाषा अगर अपन देखते तो यदि किसी चर की राशि के x के मानों को आरोही और अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्यक या माध्यिका कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी जो कि कहीं पूछी तो नहीं जाती है, वैसे बस आपको याद रखना होता है समझने के लिए कि कहीं भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो समझने के लिए कि परिभाषा भी माध्यक की परिभाषा क्या होती है। दूसरे माध्यक से सवाल बनते हैं। एक तो देखो माध्यक से आपके तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो आपका रो डाटा वाला, एक अवर्गीकृत बटन यानी सारणी जिसमें अंतराल नहीं होता, एक आपकी होती है वर्गीकृत बटन यानी बड़ा सवाल जिससे बनता है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जैसे एक नंबर में आपके पिछले बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया, किसी में बहुलक पूछा, किसी में माध्यक, किसी में माध्यक पूछा, तो माध्यक सवाल बन सकता है आपका, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले इस तरह के सीखते हैं। देखो ऐसा सवाल जब भी आपको एग्जाम में दिया जाए, रो फैक्ट यानी रो आंकड़ा आपको दिए हुए और उसका माध्यक ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो है माध्यक में इन आंकड़ों को अपन आरोही क्रम में जमाएंगे। किसमें? आरोही क्रम। सॉरी, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? अभी सबसे छोटी संख्या पहले आती, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे देखो मैं बताता हूँ, सबसे छोटा आपका 2, 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 9। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, आरोही क्रम यानी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या को बांट लेंगे अपन। दो इधर बांट ली, दो इधर बांट लिया ना, दो संख्या को इधर, दो संख्या को इधर छोड़ दिया आपने, बीच में क्या एक संख्या बची। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वही आपका माध्यक आ जाएगा। तो इसका जो माध्यक होगा आपका क्या होगा? 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नंबर में बच्चों को ये आते ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करते, सीधे ही आंकड़ों को हल कर लेते हैं। हत्ता कि माध्यक में सीधे आंकड़ों को हल नहीं किया जाता, सबसे पहले आरोही क्रम में सेट किया जाता है, फिर इसका आंसर निकाला जाता है। समझ में आया? इस तरह से समझ में, बीच में एक संख्या बचनी चाहिए। जैसे मान लो 7 आंकड़े थे तो 3 इधर बांट दो, 3 इधर, बीच में जो बचा आपका आंसर हो जाता। मान लो 9 आंकड़े थे ऐसे, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में जो एक आंकड़ा बचता ना आपका, वही आपका आंसर हो जाता। तो देखो इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो जैसे 2 4 3 9 2 8 का माध्य ज्ञात करना। अब देखो इसमें सम आंकड़ा आ गया। सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में जमा लेंगे। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसा होता है वापस से बता देता हूँ। क्रम दो तरह के होते हैं, एक तो आरोही क्रम, एक आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले आती है, और अवरोही क्रम की बात करूँ तो सबसे बड़ी संख्या पहले आती है। तो अपने को आरोही क्रम में जमाना ये 2। अब देखो दो बार आ गया तो आपको दो बार लिखना है पूरा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा दो बार लिख दो। दो बार आया तो फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 8 आएगा। ठीक है, फिर आपका 9 आएगा। ये लो, ये जमा लिया मैंने। अब देखो यहाँ तो है ना, बराबर बराबर बांटने पर आपका बीच में एक बचा था, या अगर मैं बराबर बराबर बांट लेता हूँ, 3 इधर 3 इधर, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए दो संख्याओं को इधर, दो संख्या को इधर, बीच में अब दो संख्या बच गई, एक नहीं बच रही। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये तो आपकी विषम आंकड़े थे, ये सम आंकड़े अगर आपको दिए वो, तो बीच में जो दो संख्याएं आपकी बचती है उन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया आपने, जोड़ के फिर 2 का भाग लगा दो, तो ये हो गया आपका 7। 7 में आपने 2 का भाग लगाया, तो इसका जो माध्यक हो जाएगा आपका 3.5। माध्यक मतलब समझ के आप, मध्य की संख्या होती है। अभी माध्यक मतलब क्या होता है आपका? मध्य की संख्या, बिल्कुल आपको याद रखना। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं।
एक बार वापस से बताता हूँ, अगर आपके आंकड़े विषम है तो बीच में एक ही संख्या बचेगी दोनों तरफ बराबर बराबर आंकड़े बांटने पर। लेकिन अगर आपके सम है तो बीच में दो बचेंगे, दोनों को जोड़ के दो का भाग लगाओगे तो वही आपका माध्यक होगा। इस तरह से सवाल आपका पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर आपको है ना बटन दिया हुआ, ये है आपका अवर्गीकृत बटन जिसमें अंतराल नहीं होता। अंतराल मतलब वर्ग समझ के आप 0 से 10, 10 से 20, इसमें सीधे आंकड़े दिए हुए। अगर ऐसा सवाल दे दिया और आपको कह दिया भाई इसका माध्यक ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो, ऐसी अगर सारणी आपको दी होती है तो इसमें एक लाइन आपको और निकालनी पड़ेगी, जो कि अपन निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये लो। उसे कहते हैं सी एफ। सी एफ यानी आपका संचयी बारंबारता होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखो सी एफ कैसे निकलता है आपका, ये जो एफ की वैल्यू होती है, यानी एफ यानी आपका बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी बारंबारता, उसमें पहला 3 है तो ऐसा कैसा है लिख लो। अगले 3 में एफ की वैल्यू जोड़ते जाओ, यानी बारंबारता जोड़ते जाओ। अब 3 में मैंने 4 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया? 7। 7 में मैंने 2 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया? 9। 9 में मैंने 6 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया? 15। 15 में मैंने 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? 24। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो एन, यहाँ पर है ना एफ का जो टोटल होता है वो एन कहलाता है, तो एन का टोटल आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। ठीक है, फिर आपको करना n/2। n/2 करता हूँ मैं, तो n की वैल्यू आपकी 24 है, फिर मैंने 2 का भाग लगा दिया इसमें, तो आपका आ गया 12। अब 12 जो आ रहा आपका कौन सा आंकड़े में आ रहा? तो इसमें आ रहा, देखो, क्योंकि 9 के बाद जो संख्या है ना, 9 के बाद आपकी 10 संख्या आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13 आती है और 14 आती है। 10 से लेकर 14 तक सभी ये 15 के अंदर घुसा हुआ है। तो इसके सामने एफ के सामने जो अचर मान है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। इसका माध्यक क्या हो जाएगा आपका? 4। बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो इस तरह से आपको हल करना है। अब अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, सीधा ही देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको परिभाषा बता दी है वैसे, और फिर भी थोड़ा बहुत अगर सूत्र के बारे में अपन देखना चाहे तो देख सकते हो। ये रो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल देखो। अब किताब के सवाल करने वाले छोटे सवाल मैंने बता दिया, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं अच्छे से आपको डिफाइन करने की और अच्छे से कोशिश करूंगा। देखो, जब अंतराल वाला बटन दिया हुआ, यानी जब वर्गीकृत बटन यानी सारणी आपको दी हुई, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता की सारणी अपन तैयार कर लेते हैं, फिर n/2 करते हैं। n/2 करने के बाद फिर आपका सूत्र लगाया जाता है। सूत्र क्या होता है? l+n/2 - CF बटा हुआ f गुणा h। l आपका क्या है? जो माध्यक वर्ग होती है उसकी निम्न सीमा। ठीक है, n क्या है? आपकी प्रेक्षणों की संख्या, ये रहा। CF यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच आपका वर्ग माप होता है। ठीक है, इसी तरह से देखो, एक नंबर में सवाल बनने की संभावना थी तो मैंने आपको उतार लिया है कि भाई बहुलक माध्य और माध्यक में क्या संबंध है। तो बहुलक माध्य माध्यक, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो ये सीधा आपको याद रखना कि 3 गुणा माध्यक बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये संबंध है आपस के अंदर। एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब सीधे ही अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, मैंने पहले से अच्छे से इसको उतार रखा है और फर्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखो, प्रश्नावली आपकी वैसे नए सिलेबस के अनुसार तो 13.3 है, और पुराने सिलेबस की मैं बात करूं, क्योंकि अभी कई सरकारी बच्चों को पुरानी किताबें दी गई है, नई किताब नहीं दी, इसलिए मैंने 14.3 भी लिखा है, 13.3 भी लिखा है। ठीक है, तो 13.3 का पहला सवाल आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको बुक्स में बता देता हूँ आपका सवाल कहाँ है। तो ये रहा आपका सवाल, देख सकते हो आप अच्छे से, ये रहा। ठीक है, अच्छे से देख सकते हो। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो माध्य और बहुलक तो मैं सिखा चुका हूँ, और आज अपन जो चर्चा करेंगे माध्यक की करेंगे। यही सारणी मैंने आपके पेज में उतार रखी है। ठीक है, तो देखो इस सारणी को अपन हल कर लेते हैं सबसे पहला। देखो, आपको याद रखना है जब भी आप माध्यक निकालते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, यानी CF। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता।
इसे क्या कहते हैं, तो इसे सी एफ कहते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। संचयी बारंबारता सी एफ आपको निकालना है, तो सी एफ अपन निकालते हैं। देखो बहुत अच्छे से अपन इसको हल करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, सी एफ कैसे निकाला जाता है, अब ये है, ये बच्चों को कम समझ में आता है। तो सबसे पहले देखो, जो दूसरी लाइन होती है वो हमेशा आपका एफ यानी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता से आप कहते हो। तो ये 4 जो है पहला ऐसा कैसे रहेगा आपका। अगली बार जब लिखेंगे सी एफ तो उसमें आपका एफ की वैल्यू को जोड़ते जाना है। 4 में मैंने 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9। ये 9 आपका ये आ गया। इस 9 में इस 13 को जोड़ दूंगा मैं तो आपका कितना हो जाएगा, 22। ये 22 आ गया आपका। 22 में मैं इस 20 को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 42। ये 42 हो गया आपको। 42 में इस 14 को जोड़ दिया मैंने तो कितना हो जाएगा आपका, 42 में इस 14 को जोड़ा तो मैं 56 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 56। 56 में इस 8 को जोड़ा तो मैंने कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। और 64 में इस 4 को अगर मैंने जोड़ा तो ये 66 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऐसे आपका जो संचयी बारंबारता सी एफ है जो कि निकाला जाता है। बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी, आसानी से आप निकाल लेते हो। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपने संचयी बारंबारता निकाल ली। सॉरी ये 4, अच्छा ये 8 होगा आपका, है ना, तब भी मैं देख रहा हूँ ना, ये 8 होगा आपका भाई। 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब संचयी बारंबारता आपने निकाल ली है। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको एफ का टोटल करना है, जिसे इसका आपको टोटल करना है। इसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा, एक एफ कह दो या फिर एन कह दो, तो ये एन का टोटल हो जाएगा आपका। इसको मैंने जोड़ूंगा तो इसका जो लास्ट है वही आने वाला 68 ही आपका आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको n/2 करना है। क्या करना है भाई, n/2। देखो अब मैं n/2 मैं आपके सामने कर देता हूँ अच्छे से। n की वैल्यू आपकी कितनी है, 68 है। सबसे पहले n/2 करेंगे, यानी n के जो मान है, जो वैल्यू है, उसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो n की वैल्यू है आपकी 68, इसमें मैंने 2 का भाग लगा दिया। ये लो 2 का भाग लगा दिया, तो अब क्या है आपका 34 आ गया। अब इस 34 का क्या करना है, तो 34 देखना है आपको कि सी एफ वाले कौन से मान में 34 की वैल्यू आपके अंदर है। तो देखो ये 42 के अंदर घुसी हुई, किस में घुसी हुई, 42 में, ठीक है। 42 इसको थोड़ा सा आप डार्क डार्क के अंदर अंडरलाइन कर लो, हल्का हल्का सा, है ना, हल्का हल्का सा, जिससे कि आपको याद रहे। अब देखो 42 के अंदर ही 34 क्यों घुसा हुआ, क्योंकि 22 से लेकर 41, 22 के बाद 23, 23 से लेकर 41 तक की जो संख्या है ना, वो आपके इस सी एफ के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। तो 34 भी आपका किस में हो जाएगा, 42 में घुसा हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना। अब अपन करेंगे, मैंने सी एफ निकालना सिखाया था। सी एफ जो माध्यिक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाला आपका सी एफ होता है, तो सी एफ आपका हो जाएगा 22। 42 के जस्ट सामने वाला आपका जो होता है वो एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और ये आपका वर्ग होता है, इसमें जो निचली सीमा होती है वो एल कहलाती है, ठीक है। और वर्ग माप यानी एज आपका बीच का अंतर जो है वो आपका कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 20। तो सारे मान मैं इस तरफ लिख लेता हूँ आपके। सबसे पहले तो हो गया आपका एन आ गया, n/2 हो गया। अब सी एफ बता देता हूँ, सी एफ आपका क्या निकला, तो सी एफ आपके सामने ये रहा, कितना हो गया आपका 22, क्लियर। फिर एफ की वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो एफ की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो गई, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ, 20 हो गई आपकी एफ की वैल्यू। एल की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो एल की वैल्यू आपकी 125 यानी 125 हो गई। फिर एच का मान मैंने बताया था, एच क्या होता है, एच होता है वर्ग माप, यानी ये जो वर्ग होते हैं ना इनके माप, यानी इसमें जो डिफरेंस चल रहा है आपका, देखो 65 से 85, 85 से 105, यानी 20 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 20 है आपका, क्लियर। अब यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं सीधा ही आपको फॉर्मूला लगाने वाला हूं, और फॉर्मूला लगा के अपन इसको अच्छे से हल करने वाले हैं। सारे मान मैंने आपके सामने रख दिए, अब सीधा अपन फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका बिल्कुल माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस
सी एफ बटावा एफ, ठीक है, गुणा एच, ये लो, क्लियर। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका एल हो गया, ये n/2 CF/FH। अब आपको ये जो मान अपने निकाले हैं ना सारे मान, इन मानों को अपन फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेट करता हूँ, एल की वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी गाइस, तो एल की वैल्यू जो है आपकी 125 है, तो 125 मैंने ऐसा कैसे रख दिया, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, जो कि दिखने में आपको आसानी हो। पेज को ऊपर कर देता हूँ, आपकी विजुअलिटी जो हो बहुत आसान हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो 125 हो गया प्लस, फिर अपन n/2 की वैल्यू रखेंगे। तो n/2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 34, ये 34 मैंने रख लिया, माइनस आपका सी एफ कितना आपका 22 है, ये लो 22, ठीक है। फिर आपका एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू कितनी आपकी 20 थी, ये लो 20 रखते हैं, ठीक है। गुणा, फिर आपका एच का मान, एच का मान कितना है आपका, तो एच का मान आपका कितना हो जाएगा 20 है, तो एच का मान मैंने आपका 20 रख दिया। यहाँ तक बताओ आपको कोई समस्या है? मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे हल करते हैं इसको अपन। तो ये 125 आपका ऐसा कैसे रहा, प्लस अब मैंने 34 में से 22 घटा दिया, तो 8 4 12 बच गया आपका, कितना बच गया 12, नीचे आपका 20 बच गया, ठीक है, 20 बच गया, नहीं 20 ही था आपका, और ये आपका 20। तो देखो अब ये कट रहा है, यानी आपकी एफ की वैल्यू एच की वैल्यू आपस में कट रही है, तो काट दो इसे, 20 से कम 20, पूरा कट गया। अब आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा केवल 125 प्लस 12। अब इसको जोड़ दो आप, इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 137 इकाई, ये आपका आंसर हो गया। तो बताओ अब कितना आसान है, कहाँ आपको समस्या है? बहुत आसान सवाल है, आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस आपको n/2, एक तो n का क्रम सही जोड़ना आना चाहिए, दूसरा n/2 कौन से CF में घुसा हुआ है, बस ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से माध्यक निकाल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान क्वेश्चन भी है आपका, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थियों दूसरा सवाल बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हो 13.3 का दूसरा सवाल है, जिसमें आपको माध्यक दिया हुआ है, x और y की मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किताब के अंदर अच्छे से, अगर आप देखना चाहो तो इस सवाल को, ये रहा आपका, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। नीचे यदि दिए गए हो बटन का माध्यक 28.5 हो और x और y का मान ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं निकालते हैं x और y की वैल्यू और देखते हैं इसका उत्तर आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले x का मान मैं निकाल लेता हूं। तो x का मान जो निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये आपकी संचयी बारंबारता हो जाएगी, ठीक है सबसे पहले अपन निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। जिसे आप CF बोलते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक आपका सरल रहेगा तो दूसरा आपका सवाल अथवा में मिलेगा आपको 2 सवाल, तो एक आपका डिफिकल्ट रहने वाला है। तो शायद ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछ ले, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप समझोगे तो अच्छे से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं CF की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो ये 5 ऐसा कैसा है आपका, 5 में x की वैल्यू जोड़ दो, भी पता नहीं है मान आप, तो आप लिख दो 5 + x लिख दो, ठीक है, क्लियर। फिर इसमें 5 में आप 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 25, 25 + x हो जाएगा। फिर इसमें आप 15 जोड़ दो तो 40 + x हो जाएगा आपका। फिर इसमें जोड़ दो तो 40 + x + y, इसमें जोड़ दिया मैंने तो 45 x + y, ठीक है, क्लियर। अब इसमें n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, भी n का मान कितना है कि इन सबको जोड़ने पर 60 है,
तो n की वैल्यू अपने को पता है तो अपन n/2 कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, n/2। तो n/2 मैं आपके सामने अच्छे से कर लेता हूँ। ये लो, n का मान है आपका 60, ये लिख दिया मैंने, n का मान 60 सवाल के अंदर ही आपका दिया हुआ, ठीक है। तो अब करेंगे अपन n/2। ये लो, मैंने n/2 कर लिया। n/2 यानी ये आपका हो गया 60/2। ये लो 60/2, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। n/2 का मान कितना आ जाएगा आपका, 30 आ गया। क्लियर, ठीक है। और अब इस बटन का जो माध्य आपको दिया हुआ ऑलरेडी देखो सवाल के अंदर ही था, ये वाला ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल 28.5 आपको दिया हुआ, ठीक है। तो बटन का जो माध्यक है क्या है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ वापस से। इस बटन या बटन यानी सारणी होती है आपका, क्या होता है भाई, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये बटन बटन क्या बोलते हो। बटन यानी इस सारणी को बटन कहा जाता है। तो बटन का जो माध्यक है, आपका बटन का जो माध्यक है वो क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 28.5 है। क्या है, 28.5, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जो कि अब देख लो 28.5 कौन से वर्ग में घुसा हुआ आपको, तो आपको उससे पता अंदाजा लग जाएगा कि भाई इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो मैं 28.5 की बात करूँ तो देखो 28.5 मेरे को इसमें घुसा हुआ लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। 25 वाले में इसमें x की वैल्यू ऐड करोगे तो आप इसमें 28 घुस जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतराल को अपन ले लेंगे। सबसे पहले माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हल्का सा लाइट अंडरलाइन कर लो, ये कर लिया मैंने। अब इसमें से आप सी एफ वगैरह सब निकाल लो, पहले वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले इसका सी एफ क्या हो जाएगा, तो देखो सी एफ की वैल्यू मैं बताता हूँ। तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सी एफ का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो सी एफ का मान जो होगा आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 से ऊपर 5 + x हो जाएगा। ये लो, ये सी एफ का मान हो गया। क्लियर। अब इसके बाद अपन देखते हैं तो f का मान क्या हो जाएगा, तो f बिल्कुल इसके सामने है। 25 + x के सामने अगर देखोगे तो f का वैल्यू आपको मिल जाएगा। f का मान क्या आपका, तो f का मान हो जाएगा आपका 20। क्लियर। अब इसमें लोअर सीमा, ये सीमा देखोगे तो इसमें लोअर सीमा l की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी निम्न सीमा आपका कितना हो जाएगा, 20। ये लो, h का माप क्या हो जाएगा आपका, h का माप जो होगा इसमें, यानी वर्ग माप कितना, यानी डिफरेंस कितना चल रहा है, तो 10 का चल रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अपन ने एल भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी एफ भी निकाल लिया, एच भी निकाल लिया, ठीक है, सारा निकाल लिया। अब अपन इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फॉर्मूला में सेट कर देता हूँ। उससे पहले क्या, जैसे कि अपने को सवाल में दिया हुआ है ना, प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, तो सवाल में ये दिया हुआ है भाई, ये जो आपका टोटल आया था ना 45 + x + y बराबर किसके दिया हुआ, या दिया हुआ टोटल इसका, तो ये 60 के बराबर है। इन टोटल मान x और y की मान भी निकलने के बाद ये 60 हो जाएगा। तो अपने पास फिलहाल तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या 45 को उधर ले जाऊंगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे। तो x + y आपका 45 उधर जाएगा, तो 60 में से ये घट जाएगा आपका, घट गया ना। 60 में से कितना बच गया आपके पास, तो आपके पास बच जाएगा 15। यानी x + y की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 है आपकी, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूले में इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, आपके सामने लिख देता हूँ मैं अच्छे से। ये देखो, सॉरी, तो फॉर्मूला होता है आपका L + n/2 - CF बटावा F ये h का मान हो गया, ठीक है। क्लियर। तो L की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 प्लस n/2 का मान सारा आपके सामने लिखे हुए। n/2 का मान ये रहा आपका 30, तो 30 रख दो। 30 माइनस CF आपका कितना आया, CF आपका 5 + x आया, 5 + x अपन ने रख दिया, ठीक है।
बटा हुआ आपका एफ का मान कितना आया, तो एफ का मान आया आपका 20, दिया 20 मैंने रख दिया। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, एच की वैल्यू 10 है, तो ये मैंने 10 रख दी। क्लियर। अब देखो अगले स्टेप को देखते हो, तो अगला स्टेप आपका ये हो जाएगा, ये 20 ऐसा कैसे, अब इसमें से ये अंदर माइनस जाएगा तो ये 5 इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं कहूँ तो ये 25 माइनस आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लो 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स ये प्लस का था, माइनस कैसा हुआ, जब माइनस अंदर जाता है तो माइनस की संख्या प्लस वाली जो संख्या होती है वो माइनस हो जाती है, और ये 5 इस 30 में से घट गया तो 25 आ गया। अब नीचे बच गया आपका 20। क्लियर, ठीक है, और इधर बच गया आपका 10, और इधर आपका जो मान दिया हुआ माध्यक ऑलरेडी लिखते चलो, माध्यक का मान आपको दिया हुआ ना 28.5, तो 28.5 और 28.5 ये लो, ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये कट गया, देखो इसको काट देता अपन, इसको मैंने काट दिया तो ये कट गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, अब 2 बच गया आपके पास, कितना बच गया, ओनली फॉर 2 बच गया। अब देखो इसको मैं हल कर लेता हूँ। अब ये 28.5 तो आपका ऐसा कैसे ही है। क्लियर, अब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो ये एलसीएम इस 2 से गुणा हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये 20 प्लस इसको साफ लिख देता हूँ एक बार आपको, बटा हुआ आपका 2 यही बचा बस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, या 1 लेकर कर लो। एलसीएम लिया मैंने तो ये 28.5 तो ऐसा कैसे, और इसका एलसीएम 40 हो जाएगा आपका, प्लस 25 माइनस एक्स, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका 2 बच जाएगा। क्लियर यहाँ तक, सही है ना भाई। एलसीएम इसका 2 आ गया, 2 में 1 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 को इस 20 से गुणा करा तो 40, और ये 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को इससे गुणा करा तो ऐसा कैसे। यहाँ तक मुझे नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये 2 उठ के इधर आ जाएगा, तो 2 को इससे गुणा कर देंगे अपन 28.5 को, देखो 28.5 गुणा 2, और अब ये जुड़ गया आपका 40 में मैंने जोड़ दिया, तो ये हो गया 65 माइनस एक्स, ये लो। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 28.5 को आप 2 से गुणा करोगे ना, तो आपको 57 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 57। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस x को इधर ले आओ और 57 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 माइनस 57, तो x का मान आपका क्या आ गया, घटाया मैंने तो 8x का मान आ गया। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है भाई, x का मान तो आ गया आपके सामने। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 आपका जैसा कि मैंने बताया था ये रहा, इसमें x का मान रखने पर देखो, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर मैंने 1 में ये लिख दिया, आपकी पहले समीकरण लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण नंबर 1। x का मान रख दिया मैंने, x की जगह 8, y आपका ऐसा कैसे ही बराबर 15, तो y बराबर ये 15, 8 उधर जाएगा तो ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो y का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल y का मान 7 हो जाएगा। तो देखो दोनों x और y की वैल्यू में दोनों साथ में लिख देता हूँ। x का मान तो आपका क्या है, आप सभी को पता ही है ना 8, और y का मान आपका क्या आ गया 7, तो ये आपका आंसर हो गया। x और y की वैल्यू जो निकल गई आपके सामने, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बन सकता है, तो इसकी भी आप ज़रूर एक बार रिवीजन करें, फिर समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आवे तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको एक बार अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया है, इससे ईजी आपको कोई नहीं समझाने वाला, तो अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा। क्लियर, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैंने कहाँ रखा था, ये रहा साइड। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले से उतार लिया है, ये रहा। क्लियर गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी थोड़ा सा अजीब सवाल है, आसान सवाल नहीं है, फिर भी इसको अपन आसानी से हल करेंगे। इसको बहुत इजी बना दूंगा मैं, जिससे कि आपको समझने में कब से प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो मैं आसानी से हल करने वाला हूँ। तो पहले मैं सवाल को अच्छे से कर दिखा देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ कि आपको अच्छे से सवाल दिख जाए। अब आपको विजुअलिटी अच्छे से सवाल दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और वही प्रश्नावली आपकी 13.3 है ना। कौन सी है प्रश्नावली? 13.3। पुराने सिलेबस में 14.3 है। तो सबसे पहले यही सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ बुक्स के अंदर, कि आप देख लो कि सर कई बार से तो नहीं करा रहे। बिल्कुल मैं किताब से ही आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। तो देखो ये बुक्स में आप देख लो, ये रहा सवाल आपका, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आयु और पॉलिसी। इसमें माध्यक आपका ज्ञात करना है। इसमें केवल माध्यक ही ज्ञात करना और कुछ भी ज्ञात नहीं करना। तो इसमें अपन माध्यक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस सारणी को एक बार फिर से बनाना होगा अपने को, और सही से अच्छे से सेट करना होगा। तो देखो अगर सारणी में वापस से बनाता हूं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ होता है ना, जब अंतराल में 20 से कम, 25 से कम अगर आपको दिया हुआ है, तो एक बार फिर से इस सवाल को अपन करेंगे, ठीक है। तो देखो इस सारणी को मैं वापस से बनाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल अच्छे से देखना आप। से कम अगर आपको दिया हुआ है तो बिल्कुल देखो ध्यान रखना, 20 से कम, तो पहला अंतराल आ जाएगा आपका 20 से कम। दूसरा जो है फिर अंतराल बना देगा अपन 20 से 25, फिर आपका 25 से 30, ठीक है। सारणी को मैं वापस बना रहा हूं, अच्छे से देख लेना। फिर आपका 30 से 35, फिर 35 से आपका 40, 40 से आपका 45, और 45 से आपका 50, और 50 से आपका 55, और 55 से आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये इस तरह से आपका जब कम दिया हुआ हो तो पहला जो आपका वर्ग होता है 20 से कम, वो तो वैसा का वैसे ही रहता है, बाकी आप अंतराल में सेट कर दो, ठीक है। और अधिक वाला भी सवाल आएगा तो वो भी मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। ये सारणी बन गई। अब आपका वैल्यू जो है वो रख दो आप। एफ की आपकी पॉलिसी धारक के जो मान दे रखे हैं वो सारे रख दो। लेकिन उसे रखने से पहले देखो एक और फैक्ट आपको ये जानना होगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आपको क्या होगा, देखो इसमें ऑलरेडी आपको सीएफ दी हुई है। ये जो है ना पॉलिसी धारकों की संख्या, ऑलरेडी देखो ये सीएफ है। तो अब आपको क्या करना है, पॉलिसी धारकों की संख्या वापस निकालना पड़ेगा, नहीं एफ का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो एफ का मान कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूं एफ का मान आपका कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। इधर ये पॉलिसी धारकों की संख्या आपको दी हुई है, ये मैं लिख देता हूं। पॉलिसी ये आपके पॉलिसी धारकों की संख्या आपको दी हुई, ठीक है। कैसे दी हुई वापस उतार रहा हूं जिससे कि आपकी एफ की वैल्यू निकाल सको। तो ये आपका सबसे पहले 2, 2 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 24, 24 के बाद आपका 45, 45 के बाद आपका 78, 78 के बाद बात करूँ तो मैं 89, 89 के बाद बात करूँ तो 92, फिर आपका 98, फिर आपका 100। ये लो, क्लियर। तो ये पॉलिसी धारकों की संख्या होगी। अब इसमें एफ की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो ये आपके जो है ना, ये ऑलरेडी सी एफ का मान आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आपको एफ निकालना है। तो पहला 2 तो वैसा का वैसे आपका, ठीक है। ये 2 मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, ठीक है। 2 के बाद अब अपन क्या करेंगे, हर संख्या में से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जैसे ये 6 है ना, उसमें से 2 जाएगा आपका, तो 6 में से 2 कर दो। 6 में से 2 घटाया तो कितना बच गया आपका 4, क्लियर। उसके बाद क्या घटाएंगे, तो उसके बाद अपन 24 में से 6 घटाएंगे, ये 24 हो गया आपका।
24 में से 6 घटाएं तो 18 बच जाएगा। ठीक है, ये 24 में से 6। फिर अपन क्या घटाएंगे, तो फिर अपन घटाएंगे इस 45 में से ये 24 घटाएंगे। 45 में से ये 24 घटा दिया मैंने, कितना बच जाएगा था आपका? 45 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो आपका बच जाएगा 21 बचेगा, 21। ठीक है, अब इस 78 में से 45 घटाएंगे अपन, तो 78 में से मैंने 45 घटा दिया, ये लो 78 माइनस 45, तो 78 में से मैंने 45 घटाया तो 33 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 33। क्लियर। इसके बाद 89 में से 78 घटाएंगे अपन, और 89 में से मैं 78 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा आपका? बिल्कुल 11 ही तो बचेगा, ये लो 11। फिर 92 में से 89 घटाएंगे अपन, कितना बच गया आपका? तो ये बच गया आपका कितना? 3 ही बचेगा खाली। ठीक है, फिर 98 में से ये 98 माइनस 98 में से अपन कितना घटाएंगे, तो 92 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 6। और फिर 100 में से ये लो 100 आपका, उसमें से 98 को घटा लेंगे तो कितना बच गया आपका? 2 बच गया। तो ये आपकी एफ की वैल्यू आ गई है। अब इस सवाल को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई, एन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 100 आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन अच्छे से इसमें वैल्यू को निकालते हैं। अब देखो सारे मान मैं ना इधर लिख देता हूँ थोड़ा साइड में। ठीक है, तो देखो अगर मैं एफ की टोटल करता हूँ ना, या तो या सिग्मा सॉरी एन कर दो या सिग्मा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100 आ जाएगी। क्लियर, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब देखो सारे मान मैं आपके सामने रख रहा हूँ इधर, है ना। सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि n/2 करेंगे अपन। क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कर लिया यार, देखो n/2 कर लेता हूँ मैं आपके सामने। क्या तो ये मैं n/2 कर रहा हूँ, यानी n की वैल्यू तो आपकी 100 है, ये 100 मैंने लिख दिया, फिर मैंने n/2 कर दिया, तो ये n/2, तो ये 100 में मैंने 2 का भाग लगा दिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये 50 अब कौन सी CF में घुसा हुआ है ये आपको देखना है। तो देखो 45 से लेकर 78 इसके बीच में है, यानी तो इसके बीच में तो ये 78 वाले में घुसा हुआ, इसको अपन डार्क अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये लो अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन अच्छे से निकालने वाले हैं। अब सारे मान मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अच्छे से यह लिख देता हूँ मैं, फिर आराम से निकालते इसको अपन। सबसे पहला आपका जो है ना n/2 की वैल्यू कितनी है, तो n/2 आपके सामने n/2 की वैल्यू जो है आपकी 50 है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ये लो। फिर CF का मान क्या है, तो CF का मान आपका हो जाएगा 78 से ऊपर का, यानी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। फिर मैं बात करूँ F की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो F का मान जो है आपका कितना है इसके अंदर, तो F का मान आपका 33, तो ये 33 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर H यानी बीच का जो अंतर डिफरेंस चल रहा है, वर्ग माप कितना है? 5 का है, ये देखो 5 का चल रहा है ना आपका, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा और क्या रह गया अपना? एल जो लोअर सीमा है, देखो इसमें आप ये 40, ये 35, तो छोटी वाली 35 हो जाएगा, तो L बराबर आपका 35। अब अपन फॉर्मूला लगाने वाले, सीधी सी बात है, अच्छे से फॉर्मूला लगा के इसको हल करने वाले हैं। ये आपके सामने कर देता हूँ मैं अच्छे से, जो कि विजुअलिटी में आपको अच्छे से दिख जाए। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला आपके सामने ये माध्यक बराबर सबसे पहला आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटावा आपका क्या है? F। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो और H। अब ये सारे मान आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें, पहले मान रख लेते हैं। L की वैल्यू आपकी 35 हो जाएगी। L की वैल्यू क्या हो गया आपकी? 35। ठीक है, फिर n/2 आपका 50 था, ये 50 रख लिया। CF आपका 45 था, ये 45 रख लिया मैंने।
नीचे f का मान कितना है, तो f का मान आपका 33 था, ये 33 लिख दिया, और h की वैल्यू आपकी 5 थी, तो ये मैंने 5 रख लिया। क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत ईजी तरीके से अपन देखने वाले हैं। तो ये 35 ऐसा कैसे, और बाकी ये प्लस, फिर मैंने घटा दिया, तो 50 में से 45 तो 5 बच गया आपका, और यह 33 बच गया, और गुणा 5। यहाँ तक आपका मामला क्लियर होना चाहिए। अब ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 35 प्लस ये आपका 25 में भाग लगा दो आपका 33। 25 कैसे आया, इस 5 को इस 5 से गुणा करा। अब देखो भागिया लगा लेता हूँ मैं आपके सामने। 25 का मैंने भाग लगाया, तो इसमें छोटी संख्या, तो सबसे पहले इधर पॉइंट लग जाएगा आपका, पॉइंट लगने के बाद 0 उतर जाएगा। अब 25 का भाग लगाएंगे तो अब 300 बार जाएगा, नहीं 12 बार पूरा पूरा जाएगा आपका। ठीक है, 1 2, कितनी बार, 1 और 2। अरे 25 में लगाना था, 33 में लगा रहे अपन, तभी मैं देख रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही। नहीं 25 में भाग लगाना, 33 का अपन उल्टा लगा रहे थे। तो पहले पॉइंट लग गया इधर 0, अब 33 की टेबल बोल देंगे। 33 की टेबल अपन 7 बार बोलते तो देखो क्या था, 7 या 21 हासिल 2, 7 या 21 2 23, यानी 231 आएगा भाई। 7 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, तो 0.7 एक बार ही निकालना आपको, ज़्यादा नहीं निकालना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 35 प्लस 0.7 ये इसमें ऐड कर दो, तो 35.7 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।